क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। उठने का मन नहीं करे। बहुत ही प्रेरणादायी और अतिशय पुरुषार्थ प्रेरक। अभी थोड़ा सा हम आप लोगों ने इसको लगभग 18-20 मिनट तक सुना। दो बातें बहुत दिल को छूने लायक थी। प्रायः ऐसा माना जाता है कि स्त्री ही परित्यक्ता होती है, लेकिन रामचंद्र जी के श्री मुख से ये कहलवाया कि अब मैं परित्यक्त हुआ हूं। प्रायः परंपरा ये रही है कि पति पत्नी को समझाते हैं, लेकिन अब रामचंद्र जी की मानसिक स्थिति ये हो गई कि सीता उसे समझाती है, रामचंद्र जी को समझाती है। देखो, उदय उदय की विचित्रता और हर जीव के परिणामों की स्वतंत्रता, ये बातें इसमें समझने लायक हैं। और किसका उदय कब कहाँ कैसे हो जाएगा, हाँ योगा टीचर समझ रहे हैं आप? किसका उदय कब कहाँ कैसे घूम जाएगा, यू टर्न लेगा लाइफ में, कुछ कह नहीं सकते हैं। देखते ही देखते घर उजड़ जाए, देखते ही देखते घर बस जाए, हाँ देखते ही देखते अपने जो सगे स्नेही संबंधी कहलाने वाले शत्रु के पक्ष में खड़े हो जाए, और भले अच्छे शत्रु अपने बन जाए। जैसे शरीर का चलता फिरता देह स्वस्थ होवे, अचानक अस्वस्थ से घिर जावे, बीमार हो जावे। ऐसा है। उदय की विचित्रता को समझते हुए रामचंद्र जी का हृदय परिवर्तन उस धोबीन के प्रति भी कवि का चिंतन कैसा व्यक्त हुआ है। धोबिन दूसरे के घर में रह कर के आई, धोबी ने कहा, लेकिन धोबी का कोई इरादा सीता जी को दुख पहुंचाने का नहीं। सीता जी की गलती, सीता जी को कोई आक्षेप अथवा रामचंद्र जी को सुनाने की भावना, ऐसा विद्वेष की भावना नहीं। मतलब धोबिन के भी हृदय में कितनी पवित्रता है। मुझे एक बात समझ में आ रही थी, रामचंद्र जी जैसे रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के समय में रहने वाले धोबी की कोटि के भी जीव उतने ही पवित्र होंगे ना। हाँ, राजा जितना पवित्र हो, प्रजा भी उतनी ही पवित्र होगी ना। समझ में आई? मेरा मेरा तर्क समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ, राम इतना
धोबी जैसा जीव भी कितनी सहजता से सोचता है, कितने ऊंचे विचार है उसके, कि हमें भाई सीता जी के प्रति कोई शिकायत नहीं है, हम रामचंद्र जी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हवाला दिया ना, नजीर शब्द आया, नजीर, उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन हमें उदाहरण देने के पीछे हमें कोई गलत इरादा नहीं है। बहुत, बहुत सुंदर रचना, बहुत अद्भुत काव्य है। अग्नि परीक्षा की घटना, वन जंगल में सीता जी का गमन, रामचंद्र जी के लिए, पति परमेश्वर के लिए दिया गया संदेश। मैं तो मानता हूं वर्तमान योग के शास्त्रों में किसी पत्नी ने अपने पति के लिए दिया गया अपूर्व संदेश है। लोक लाज के खातिर आपने हमें छोड़ दिया, कहीं धर्म को न छोड़ो। हाँ, लोक निंदा के भय से हमें छोड़ दिया, लेकिन धर्म को न छोड़ो। अपनी धर्म नीति के ऊपर आप लगे रहो। क्या 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 मतलब ऊंचाई होगी। हाँ, धर्म के प्रति, नीति के प्रति इतना सन्निष्ठ ऊंचा जीव सीता जी का मर करके स्वर्ग में चला जाता है, और वहां से देखता है कि रामचंद्र जी मांगी तुंगी की पहाड़ी में ध्यान में है। वहां से उस जीव को सूझता है कि ऐसा पुरुष का हमसे पहले मुक्ति जाना ठीक नहीं है। पिछले भव में सीता जी की पर्याय में हम थे, तो जब देवगति पूरी करके हम आएंगे और इनके जीवन में इनकी स्त्री बनेंगे, फिर हम दोनों साथ में मोक्ष में जाएंगे। उस मुनि दशा में वर्तते रामचंद्र जी के ऊपर घोर उपसर्ग किया उस जीव ने। बोलो, जिस सीता के लिए रावण के साथ राम ने पंगा लिया, जिस सीता के लिए तद्भव मोक्षगामी जीव रामचंद्र जी ने रावण से पंगा लिया, उस रावण के जीव को यह सीता जी का जीव नरक में समझाने के लिए जाता है। क्या 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 कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? वकील साहब समझाई छे कि नरक में छे ने रावण नो जीव, ई रावण ना जीव ने, हाँ, सीताजी नो जीव समझावा माटे जाय छे। तमे हवे तत्वनी दृष्टि करो, तमे भगवान आत्मा नु कल्याण करो। हाँ, हवे भव में भ्रमण नहीं करो। जेनी हारे एना वर राजा ए माथाकूट करी एने समझावा माटे जाय छे। मोक्षे पहोंचाडवानी तैयारी एने, मोक्ष मार्ग में लागो। અને જે મોક્ષ માર્ગ માં જ લાગેલા છે રામચંદ્રજી મુનિ દશામાં, એને મોક્ષે જતા થોભે છે, રોકો, તમે नहीं જતા। जुओ परिणामों की, क्या कहा पेंटागोन वाला समझाय छे? શું કીધું આ બધું? વૈભવ ક્રિએશન માં ક્યાં બધું ભૂલાય નહીં, ખ્યાલ રાખજો। વૈભવ આ છે, અધ્યાત્મ નો વૈભવ આ છે। હા, અરે જે પોતાનો પતિ છે રામચંદ્રજી પૂર્વ ભાવમાં, કે મુનિ દશામાં છે, તો મુનિ દશામાં તો ક્યાં પતિનો વ્યવહાર, પણ એ સીતાનો જીવ એ ભાન ભૂલી ગયો કે આ મુનિ દશામાં છે। અને અવધિ જ્ઞાનમાં એટલું તો જાણવામાં આવે જ ને કે આ જીવે આ ભવેથી મોક્ષે જવાનો છે। क्या क्या कहा वैशाली जी? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा अभी? सीता जी का जीव स्वर्ग में है, उसके अवधिक ज्ञान में इतना तो जानने में आया होगा ना
रामचंद्र जी इसी भव से मोक्ष जाएंगे, फिर भी दिमाग कैसा लड़ा रहा है वो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं, आप इस भव में मोक्ष मत जाइए, हम दोनों साथ में जाते हैं। कौन किसके साथ जाए, हा? कौन किसके साथ होता है, कौन किसके करीब होता है। जब कोई याद करता है अपनों को तो दर्द दिल के करीब होता है। क्या कहा मैंने? हाँ, कौन किसके साथ होता है, कौन किसके करीब होता है। जब कोई याद करता है अजीज, उर्दू में शब्द है अजीज, अपना कोई, तो दर्द दिल के करीब होता है। हर एक की पीड़ा अपनी अपनी अपने साथ है, हर एक का सुख दुख अपना अपने साथ होता है। हाँ? इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है आत्म, मातम, आत्म नहीं मातम। नीरव निर्जर है, जिनेंद्र अर्चना में है नीरव निर्जर, उसमें ही। हाँ, है वैशाली जी, आपके पास है? लाओ तो मुझे। हाँ, मुझे पता है नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। देखो, अब खड़े हो गए लेने के लिए। हाँ, लेके बैठना चाहिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, ये सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आत्म। उपादेय भूत तो भगवान आत्मा अपना परम आदर्श है, वह है उपादेय। बाकी तो सारी दुनिया की वासनाएं, हाँ, सारी दुनिया के शल्य तिलांजलि देने लायक है। सच में बहुत बहुत मार्मिक बात। हाँ? द्रव्य कर्म से दृष्टि हटाओ, संयोग से दृष्टि हटाओ, स्त्री पुत्र परिवार से हटाओ, शरीर से हटाओ, संयोग से हटाओ। समझ में आ रही है? सारी दुनिया से दृष्टि हटाओ। नीरव निर्जर, उसमें देखना आप लोग अपने पास, आपके पास है ही। हाँ? बहुत सुंदर है। तो जितना आप लोग पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, उतना सब कम है। देखो क्या लिखा है इसमें, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, ये सभी है विश्व वासना। विश्व वासना लिखा है शब्द, सुमेर काका। क्या कहा मैंने? विश्व वासना, सारी दुनिया का मोह, दुनिया भर की ममता, इसको बोलते हैं विश्व वासना। ये सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आत्म। बस इतना है समय सार। उपादेय निर्मल आत्म। बहुत सुंदर छंद है ये। देखो इसका संस्कृत में कितना बढ़िया है। न संति बाया मम केचनार्था। हाँ, ये इसके बाद वाला छंद है, बहुत सुंदर है। इसका देखो हिंदी पहले पढ़ता हूं मैं। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा,
और न बाय जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाय को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। बिल्कुल गुरुदेव श्री के सुबह के प्रवचन है ये सब। हाँ, पर का पर है, मेरा मैं हूं। हाँ, मेरा मैं ही हूं, पर का पर ही है। मेरा मैं ही था, मैं ही मेरा था, पर का पर ही था। मेरा मैं ही रहूंगा, पर का पर ही रहे। न पर मेरा है, न पर मेरा था, न पर मेरा रहेगा। न पर का मैं था, न हूं, न रहूं। इतना पैक किया है पूरा, पूरे बोल को। ये अत्यंता भाव की वज्र की दीवाल है। हाँ? जिससे मैंने आज सुबह अन्यत्व भावना और एकत्व भावना की भाषा में कहा। ये अन्यत्व भावना और एकत्व भावना की भाषा है, बहुत मार्मिक है। ऐसा हृदय प्रफुल्लित होता है जब ये सुनते हैं, जब पढ़ते हैं। हाँ, बहुत प्रसन्न प्रसन्न होना चाहिए सब सुन करके। हृदय खूब प्रसन्न होना चाहिए। देखिए इसका संस्कृत में मैं पढ़ता हूँ, आपके पास नहीं, आपके पास हिंदी है। संति बाया मम केचनार्था, भवामि तेषां न कदाचन। इत्थं विनिश्चेत्य विमोच्य बायं, स्वस्थः सदा त्वं भव भद्रमुक्तये। हे भद्र, ये संबोधन है संस्कृत में। हे भद्र, हे भले मानस, हे भले पुरुष, तुम अब अपनी मुक्ति के लिए अपने आप को भज। समझ में आ रही बात? प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिका, इन 3 टीकाओं में जैसे न आचार्य देव ने ध्यान के मंत्र लिखे हैं बहुत जोरदार, स्वरूप ध्यान के लिए। जैसे अपन पढ़ते हैं ना वो बीज मंत्र, सहजानंद स्वरूपो अहम, चिदानंद स्वरूपो अहम, ऐसा पढ़ते हैं ना। ऐसे ऐसे लगभग 200 उन्होंने उसमें मंत्र दिए, तीनों टीकाओं में, जगह 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 सब जगह है। उसमें एक मंत्र आया, समय सारो अहम, मैं समय सार हूं। समझ में आई बात? एक मंत्र है भूतार्थो हम, मैं भूतार्थ। क्या कहा? मैं भूतार्थ। एक मंत्र आया परमार्थो अहम, मैं परमार्थ। समझ में आया? एक और मंत्र बताऊं मैं आपको, भगवान अहम, ऐसा मंत्र है उसमें। भगवन भगवान अहम, मैं स्वयं भगवान हूं। बोलो जय जय क्या? हाँ, जैसे नाचा, भगवान अहम, मैं भगवान हूं। कितना जोर है, कितना बल है, कितना विश्वास है, सोचिए आप लोग। हाँ, बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, बायन और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को,
मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। देखो, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। कितनी सुंदर बात है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। तो सीता जी ने जो समझाया ना राम को, यही तो बात समझाई। मुझे अब मेरी निधि मिल गई है, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, लाख बार धिक्कार है तुम्हारे वैभव। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बहुत सुंदर है ये। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। फिर वो पंक्ति आई, देखो, तन से जिसका है कि नहीं, हो सुततीय मित्रों से कैसे। मानो सीता जी बोल रही, अरे इस देह के साथ जब मेरा अपनापन नहीं है, जब देह ही मेरा नहीं है, तो अन्य संयोगों की तो बात क्या करे। चर्म दूर होने पर तन से, रोम समूह रहे कैसे। ये वैराग्य है। इसलिए सीता जी के चिंतन मंथन में रामचंद्र जी के प्रति भी कोई शिकायत, और रामचंद्र जी को भी सीता जी के प्रति कोई शिकायत, फिर भी दोनों दुखी हैं। एक दूसरों के दुखों से दुखी नहीं है, अपने अपने मोह से दुखी। क्या कहा? अपने अपने मोह से दुखी है। दुख का मूल कारण मोह है, अज्ञान है। ज्ञान वहां उस प्रकार की चारित्र के दोष की बात, अज्ञान मतलब वो मिथ्या दृष्टि वाला अज्ञान की बात नहीं, दोनों सम्यक दृष्टि जीव है। हाँ, संभल संभल करके इन प्रकरणों का हमें चिंतन मनन करना चाहिए। समय हो रहा है, मैं विराम लेता हूँ। बहुत सोचना, आज की भांति कल भी हम आप लोग बिल्कुल आज 7:33 पे हम आप लोगों ने चालू कर दिया था, तो जो लेट आए वो लाभ से वंचित रह गए हैं। कल भी हम 7:35 में मैं चालू कर दूंगा जून के ऊपर। 7:35 पे पश्चाताप का काव्य मैं चालू कर दूंगा। कल हमें पूरा करना है इस काव्य को, बराबर। तो आप लोग जल्दी आइएगा, हाँ, पूरा पूरा लाभ लेना हो तो, बराबर। हाथ जोड़े, सभी माँ जिनवाणी की वंदना करते हैं। जाओ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक,
सदा देत हो।